सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी मैंने आपको रिवीजन की स्ट्रेटजी की वीडियो दी थी कि आपको किस तरह से रिवीजन करना है। आपको 2 रिवीजन एटलीस्ट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें। ऑल दो थ्योरी के लिए भी आता है, तो थ्योरी के लिए मैं सेपरेट वीडियो दूंगा। आज मैं दोनों को मिक्स नहीं करूंगा। रीज़न बीइंग कि दोनों की प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है। तो अगर मैं आपको एक ही वीडियो में बताता हूँ तो वो बहुत लंबा भी हो जाता है और लाइक इफेक्टिवली मैं चीज़ें बता भी नहीं पाता हूँ। तो आज जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा वो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को तैयार करने का सबसे बेस्ट वे है उसके नोट्स बनाओ। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मेट्स हो गए, वो एक अलग कॉपी या फिर अलग नोटबुक में आप लिख लो। बट एज यूजुअल 10% लोगों ने फॉलो किया होगा, 90 ने नहीं किया होगा। मुझे पता है हर बार का ये सेम होता है। ठीक है, सो अभी जिन्होंने नहीं किया, अब आप भी बोलोगे ना भैया कि छोड़ो हम लोगों ने नहीं किया, आप ये बताओ अब क्या करना है। तो जिन लोगों ने नहीं किया अब उनके लिए मैं बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। इस मोमेंट पे आप लोगों के पास जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, आपने इतनी मार्किंग तो की होगी कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क या आपको फैकल्टीज़ ने स्टार मार्क कराए होंगे, इंपॉर्टेंट नोट करवाए होंगे। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें से आपको पता चला होगा हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक अब आपने सिलेबस पूरा कर लिया है, अब आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाता होगा कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, या फिर इस क्वेश्चन की ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक वाली एंट्री है, ये थोड़ी टफ एंट्री है। राइट, इतनी चीज़ें तो आप लोग कर लेते हो। अगर आप लोग इतनी चीज़ें कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो गया आगे का। क्यों? क्योंकि अब आपको वही चीज़ करनी है कि आपको चीज़ें अपने लाइक दिमाग में सोचना है कि हाँ भाई ये वाला इजी था, ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन था, चलो इसको हटा देते हैं, इसको अभी नहीं कर रहे हैं। और अभी एक चीज़ नोट कर लेना, जब आप ये फर्स्ट रिविजन कर रहे हो उसी पॉइंट पे जो इजी वाली चीज़ें हैं उसको प्लीज़ अपने उस रिविजन से हटा देना, नो नेक्स्ट रिविजन में ना करना पड़े। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लीज़ फर्स्ट रिवीजन में उसको मार्क कर लेना। जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं लाइक 2 क्वेश्चन सेम है, उसमें 1 या 2 एंट्रीज का डिफरेंस होता है, जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, प्लीज़ उसको मार्क करो ना। और हो सकता है उसके साइड में सॉल्यूशन लिख दो उसका अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज में, लाइक किसी भी तरह बस वो आपको समझ आ जाए कि इसका क्या सॉल्यूशन है। 2 चीज़ें होंगी इससे। पहली चीज़, जब आप इस तरह की चीज़ को हाईलाइट करते हो या फिर ऐसा पॉइंट अलग से मार्क करके उसका सॉल्यूशन लिखते हो ना, वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। आपको वो चीज दोबारा सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर वो आपकी किस्मत अच्छी हुई और वो एग्जाम में दिख गया तो मान के चलो आप वो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करने वाले हो, क्योंकि आपको वो जो आपने अलग से मार्किंग की है ना, आपको वो याद आ जाएगी कि हाँ ये मैंने अलग से लिखा था, इसमें इसका मैंने सॉल्यूशन अलग से लिखा था, इसका ये हमने ट्रीटमेंट किया था। तो एक तो चीज़ हो गई ये। सेकेंड चीज़ जहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं पता चल सकती है, लाइक जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी है, आई वुड से प्रैक्टिकल थ्योरी जो है उसको प्लीज चैप्टर के साथ साथ ही करते हुए जाना। जो एएस है, एएस की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपका एएस कंप्लीट करना उतना ही मैटर करेगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका उसकी प्रेजेंटेशन। देखो आप एक एएस को कंप्लीट कर लेते हो, अगर आपको उसकी प्रेजेंटेशन करनी नहीं आई कि उसके सॉल्यूशन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, आपको पता होगा इसमें क्या क्या चीज़ करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है, ऐसा क्या आंसर है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा? आपको आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के पता चलेगा, आपके प्रीवियस ईयर के इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन देख के पता चलेगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भैया मैंने तो सॉल्यूशन देखा, 2-2 पेज के सॉल्यूशन है, 5 नंबर में हम 2-2 पेज थोड़ी लिखेंगे। उस केस में आपको जो आपने फैकल्टी से क्लासेस ली होंगी आपको वो चीज़ें देखनी है। अगर मान लो आपने क्लासेस नहीं लिया, आपने सेल्फ किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो सेल्फ भी करते हैं, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको सिंपली कोई भी आई वुड से फैकल्टी के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते हैं, जाओ जस्ट एक बार, मतलब उसका मटेरियल मत देखो आप, भले सिर्फ प्रेजेंटेशन देख लो किस तरह से, किस फ्लो में गए, पहले हमने क्या चीज़ लिखी है, फिर क्या लिखा, फिर क्या लिखा है। ठीक है, सो एएस को थोड़ा सा इतना अलग से मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में जो आपका एएस है वो 2 तरह से पूछता है इंस्टीट्यूट, या तो थ्योरेटिकली पूछ लेगा या प्रैक्टिकली पूछ लेगा। थ्योरेटिकली मतलब उसमें से थ्योरी आपको आंसर लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर, लाइक एएस 10 हो गया जिस तरह से, वो आपका दोनों तरह से बनता है। आपको थ्योरी भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट थोड़ा सा चीज़ों को मोल्ड करके, और प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। कभी भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो या थ्योरी कर रहे हो, अभी जैसे इस वीडियो में प्रैक्टिकल की बात करूँ, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर 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 देखना।
जो आपको थ्योरी पोर्शन है उसके लिए भी प्रीवियस ईयर ज़रूर देखना। आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि आपको आइडिया लगता है कि तो इंस्टीट्यूट किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हैं, फैकल्टी की बुक सॉल्व कर लेते हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, फैकल्टीज से भी मिस हो जाती हैं, और कभी कभी फैकल्टीज ये भी सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको निकाल देते हैं। बट इंस्टीट्यूट क्या करता है, प्रीवियस ईयर से उठा के वो क्वेश्चन दे देता है, तो आपकी नज़रों से कुछ छूटेगा नहीं। आप एटलीस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो तो सारे कर लोगे। तो जो आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अगर ऑलमोस्ट सारे कर लोगे तो भी मान के चलो आप बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगे। सो आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो जो आप फर्स्ट रिवीजन करोगे उसके अंदर आपको मार्किंग करनी है और उसको फुल एंड फाइनल रिवीजन करना है, इस तरह की सेकंड रिवीजन में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। प्रॉपर टाइम दे देना। सिंगल ग्रुप वालों आपके पास फिर भी 4 दिन है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो मार्किंग्स को। प्लीज़ मार्किंग करना, आपकी सेकंड रिवीजन बहुत अच्छे से जाएगी और एग्जाम से 1 डे बिफोर वाली रिवीजन में आपको मजा आ जाएगा। बट अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए उतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पूरी की पूरी बुक दोबारा से करना पड़ेगा। तो आई वुड से अच्छे से करो, मार्किंग्स वगैरह ध्यान दो, और प्रेशर तो बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करें या फिर सिर्फ ऑडिट मोड में आए और सिर्फ रीड करके जाएं। आई वुड से कि इस टाइम पे अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। बोथ ग्रुप वालों के पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में वो कैसे एक ही चीज़ को लिख के कर सकते हैं, नहीं ना। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को रीड करो, अंडरस्टैंड करो क्या कॉन्सेप्ट कहना चाहता है। उसके बाद में क्वेश्चंस को देखो, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, देख के दिमाग में सॉल्व करो जल्दी जल्दी कि हाँ इसका ये ट्रीटमेंट होगा। देखो रफ कैलकुलेशन बहुत जल्दी होती है, आपको सुनने में लग रहा होगा बहुत टाइम लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपने भी की होगी, रफ कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है दिमाग में। तो आपको दिमाग में सोचो और रफ कैलकुलेशन कर लो। रफ कैलकुलेशन करके वही से देखो सॉल्यूशन में कि ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, अगर वो ऐसी कर रखी हैं तो ठीक है। अगर आप कोई चीज़ मिस कर गए हो, प्लीज़ उसको पेंसिल से हाईलाइट करो, सर्कल करो कि मैं ये चीज़ भूल गया। क्यों? क्योंकि वो पोर्शन होगा जो आप बाद में भी भूलोगे। तो अगर आप उसको अलग से हाईलाइट कर लोगे तो जब आप नेक्स्ट रिवीजन में उस क्वेश्चन के ऊपर आओगे तो आपको दिख जाएगा हाँ ये चीज़ मैंने छोड़ी थी, तो वो आपके दिमाग में रहेगी बात। और जब आप एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको क्लिक कर जाएगा कि यस ये वो पॉइंट था जो मैं भूल रहा था। तो आप भूलोगे नहीं उस पॉइंट को कभी भी। इस पॉइंट में कोई भी चीज़ आपसे छूट रही है ना नज़रों से, या आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है, हाईलाइट इट। ऐसा ना हो पूरी बुक हाईलाइट कर रहे हो, मतलब कुछ चीज़ हाईलाइट करो। ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी बुक आपके मतलब आपको कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा और पूरी बुक बैठ के हाईलाइट कर रहे हो। सो आई वुड से कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें जो मिस करते हैं बच्चे, छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ें हाईलाइट कर लेना। और थोड़ा प्रैक्टिकल्स के ऊपर प्लीज़ ध्यान देना। प्रैक्टिकल्स स्कोरिंग होते हैं, थ्योरी में फिर भी जजमेंट बेस पे आपका मार्किंग मिलती है, बट प्रैक्टिकल में आपको अगर आपने वो चीज़ें निकाल दी, आपने वो नंबर कैलकुलेट कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जामिनर चाहकर भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। जजमेंटल बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं तो उनके वो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसको किस तरह से सोचते हैं उसके हिसाब से वो आपकी मार्किंग करते हैं। पर प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। बहुत अच्छे से करना प्लीज़, इसमें ना कोई गलती मत करना, गलती से भी। गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से लाइक फर्स्ट रिवीजन आपका बेस्ट रिवीजन होना चाहिए, जिससे आप सेकंड रिवीजन में आपको लगे कि हाँ आपने कुछ टाइम सेव किया, वर्थ इट था। और अभी प्लीज़ बाकी की डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटा लो और तब अपनी तैयारी करो। एक या दो दोस्तों बस जो जिनसे आप लोग लाइक डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सकें, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए और आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करना, फीडबैक, अपने सजेशंस। और लास्ट थिंग, प्रेशर मत लेना बस बिल्कुल भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।